शब्दों की देवी है संगीत तुझसे, शब्दों की देवी है संगीत तुझसे, है मैं ज्ञानी मगर प्रीत मुझसे, हूँ कल्याणी मगर प्रीत मुझसे, ममता का चल ममता का चल सरकार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे क्या मुझको अवतार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। और क्या है कि तेरी कृपा बिन कुछ भी न होता, तेरी कृपा बिन कुछ भी न होता, पूरा जगत ज्ञान बिन दर्द ढोता, पूरा जगत ज्ञान बिन दर्द ढोता। अब ज्ञानियों से, अब ज्ञानियों से भर संसार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। कोई ज्ञान तेरे बिन भी न आया, कोई ज्ञान तेरे बिन भी न पाया, करता जगत का माँ तुझ में समाया, करता जगत का माँ तुझ में समाया। मेरे पाप पथ से, मेरे पाप पथ से हटा खार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। दे ज्ञान तुझको अवतार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। तेरी कृपा बिन जगत है अधूरा, तेरी कृपा बिन जगत है अधूरा। ऋषि वाल्मीकि तुलसी असुरा, ऋषि वाल्मीकि तुलसी असुरा। इनकी तरह से, इनकी तरह मुझे प्यार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। दे ज्ञान मुझको, दे ज्ञान मुझको अवतार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ। साथियों, ये कार्यक्रम बहुत पहले सोचा गया, उसके बाद में व्यवस्था की गई, आज ये चल रहा है। कोई भी व्यक्ति लोग कहते इतना बड़ा कार्यक्रम नीतीश जी ने कैसे सोच लिया, कैसे ठान लिया। उसमें लिखा था बहुत पहले गवाह लखीमपुरी ने कि लक्ष्य किसी का कोई, लक्ष्य 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 किसी का कोई साहस से बड़ा नहीं होता, साहस बिन जीव धरा पर पल भर खड़ा नहीं होता, साहस बिन जीव धरा पर पल भर खड़ा नहीं होता। असफलता हमको पग पर यही बताती है, असफलता असफलता हमको पग पर से संदेशा दे
यहाँ पर जो दिल से लड़ा नहीं होता, हारा वही यहाँ पर जो दिल से लड़ा नहीं होता। साथियों, हम लोग कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं। कब हमारे सामने 6-7 महीने का साल हो गया इसकी व्यवस्था की तैयारी करने के लिए, कहीं भी जाते हैं तैयारी करते हैं। इस जीवन के बाद भी ये तैयारी करनी है, जगह जाना है, एक यात्रा करनी है। भगवान लखीमपुरी लिखते हैं कि यात्रा 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 है बड़ी लंबी, यात्रा यात्रा है बड़ी लंबी, सवारी नहीं है। यात्रा यात्रा है बड़ी लंबी, सवारी नहीं है। वहाँ 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 कोई हल्का भारी नहीं है। खुदा बन के, अरे खुदा बन के जीना छोड़ दीजिए। ये दुनिया उसी की है, तुम्हारी नहीं है। ये दुनिया उसी की है, तुम्हारी नहीं है। मित्रों, वो सीधी सी बातें में अपनी जो है मिजाज है लिखता हूँ कि मेरी जुबान में अगर जी हुई होता, वाह वाह क्या बात, मेरी 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 जुबान में अगर जी हुई होता तो मैं भी किसी कर्कश का तीर होता। मेरी 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 जुबान में अगर जी हुई होता तो मैं भी किसी कर्कश का तीर होता। मेरे रसूलों ने कभी गिरने नहीं दिया, मेरे 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 रसूलों ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। वरना प्यादा नहीं, निश्चित वजीर होता, निश्चित वजीर होता, निश्चित वजीर होता, निश्चित वजीर होता। साथियों, ये कौन आता है जो जीवन जी रहे हैं, इसके बाद भी मुझे एक जीवन जीना है। और हकीकत ये कि अवस्था कभी व्यवस्थित नहीं रहती, बदलती रहती है। आज हम इस उम्र में हैं, कल और आगे बढ़ेंगे। ये हुआ ये समझें कि ये हमें कभी बुजुर्ग की अवस्था में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बुजुर्ग हमारे जो होते हैं जो सिर्फ खुशी चाहते हैं, चाहे बच्चा डीएम हो जाए, सीएम हो जाए, पीएम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बुजुर्गों को खुशी मिलती है, केवल खुशी मिलती है। तो गवाह लखीमपुरी लिखते हैं कि खुशी हमने चाहिए, खुशी 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 हमने चाहिए, उदासी मिली है। खुशी 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 हमने चाहिए, उदासी मिली है। जल में भी मछली प्यासी मिली है। खुशी 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 हमने चाहिए, उदासी मिली है। जल में भी मछली प्यासी मिली है। हुआ फैसला हुक्मरानों के हक में, मसीहा के हाथों फांसी मिली है, मसीहा के हाथों फांसी मिली है। मित्रों, बहुत अच्छे। ये बुजुर्ग हमें हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं, लेकिन आज की स्थिति बड़ी अजीब है, क्योंकि ये बुजुर्ग की समस्या तो बुजुर्ग समझ सकता है। लिखा है कि पड़ोसी रुख से न देखे। पड़ोसी, आज की जो स्थिति है कि पड़ोसी रुख से न देखे तो लोग खाना न खाते हैं। पड़ोसी 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 रुख से न देखे तो लोग खाना न खाते हैं। भाई दूर रहे जितनी, भाई दूर रहे जितनी, खुशी उतनी मनाते हैं। मुफलिसी में कहीं बात मिल जाए तो पूछने के लोग उसे नौकर बताते हैं, पूछने के लोग उसे नौकर बताते हैं। बहुत बड़ी पीड़ा है। जबकि सच्चाई ये है कि बुजुर्ग इंसान को हवा से भी चोट लगती है। बुजुर्ग इंसान को हवा से भी चोट लगती है। उसे अपनी जिंदगी इस भवसागर में पुरानी बोझ लगती है। एक बुजुर्ग की हालत को एक बुजुर्ग ही समझे, एक बुजुर्ग की हालत को एक बुजुर्ग ही समझे। उसे तो नमक रोटी की अखरोट लगती है, उसे तो नमक रोटी की जबकि माँ बाप का कोई भी सब कसैला नहीं होता। जबकि माँ बाप का कोई भी सब कसैला नहीं होता। उनकी बद्दुआओं से बिसैला नहीं होता। माँ बाप का कोई भी शब्द कसैला नहीं होता। माँ बाप का कोई भी शब्द कसैला नहीं होता। उनकी बद्दुआओं से बिसैला नहीं होता। और जो करते हैं माँ बाप की खूब सेवा, उनका कफन भी कभी मैला नहीं होता। इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए गीत में ले जाते हैं। गीत के चाल बंद करते हैं कि एक बुजुर्ग सुबह बैठा है और क्या सोचता है।
शब्दों में लिखा है कि जिंदगी गुजारती रिश्ते बनाने में। जिंदगी गुजारती रिश्ते बनाने में आज बैठे इस मुकाम पर ढूंढते अपना ही जमाने में। जिंदगी गुजारती रिश्ते बनाने में आज बैठे इस मुकाम पर ढूंढते अपना ही जमाने में। लोग कहते हैं भाई अपने हैं, पत्नी अपने हैं, बच्चे अपने हैं, लेकिन गंवार लखीमपुरी मानते हैं कि हाथ पांव दांत आंख नाक कान मुंह कहने को अपने अंग हैं। हाथ पांव दांत आंख नाक कान कहने को अपने अंग हैं। जब तक है तन में खून तब तक तो संग है। क्या बात है। हल्की उम्र तो फिर कल बनते अपंग हैं। सहारा चाहिए एक पग बढ़ाने में, जिंदगी गुजारती रिश्ते बनाने में। क्या बात है। आज बैठे मुकाम पे ढूंढते अपना जमाने में। बहुत सुंदर। आज बैठे मुकाम पे ढूंढते अपना जमाने में, जबकि भाई हैं, बंधु हैं, भतीजे हैं, पूरा परिवार एक कुटुंब है, लेकिन कैसे हैं उसको गंवार लखीमपुरी लिखते हैं कि भाई बंधु सखा कुटुंबी अजब अजब से रिश्ते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। भाई बंधु सखा कुटुंबी अजब अजब से रिश्ते हैं। लालच स्वार्थ की दुनिया में रातों रात पनपते हैं। लालच स्वार्थ की दुनिया में रातों रात पनपते हैं और खुद ही लंगड़े हो गए, खुद ही लंगड़े हो गए। उनको चलाने में, जिंदगी गुजारती रिश्ते बनाने में आज बैठे इस मुकाम को ढूंढते अपना जमाने में। आज बैठे इस मुकाम को ढूंढते अपना जमाने में। अगर किसी बुजुर्ग को कहीं रास्ते में बैठा हो, गली में घर की गैलरी में बैठा हो, वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही हो और उस बुजुर्ग को सुकून मिल रहा हो, तो घर की बहुएं कहती है कि दादा जरा किनारे हो जाओ, बारे बारे बच्चे घूम रहे हैं तो उनको खांसी आती है। तो उसमें गंवार लखीमपुरी ने लिखा है कि उनको मेरी खुशियाँ यूँ करती हैं, उनको मेरी खुशियाँ यूँ करती हैं, जिनकी खुशियाँ मेरे दर से गुजरती हैं। उनको मेरी खुशियाँ यूँ करती हैं, जिनकी खुशियाँ मेरे दर से गुजरती हैं। वो तो खुद ही मिट रहे मुझको मिटाने में, जिंदगी गुजारती रिश्ते बनाने में। आज बैठे इस मुकाम पे ढूंढते अपना जमाने में। आज बैठे इस मुकाम पे ढूंढते अपना जमाने में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मित्रों, ये समय देखते रहो। ये जीवन है, एक संदेश बड़ा मुक्तक है कि मत उगाओ फसल न फलो। मत उगाओ फसल न फलो। ये बंजर जमीन करते हैं। वाह वाह। मत उगाओ फसल न फलो की ये बंजर जमीन करते हैं। जहां मिलती मुफ्त में इज्जत, जहां मिलती मुफ्त में इज्जत, वहीं तौहीन करते हैं। उगाना है तो उगाइए एक प्रेम की बूटी। उगाना है तो उगाइए एक प्यार की बूटी। ये वो बूटी है जो दुनिया हसीन करती है। ये वो बूटी है जो दुनिया हसीन करती है। ये वो बूटी है जो दुनिया हसीन करती है। और मित्रों, एक बहुत अच्छी सी बात एक दिन लिखा था कि हम तो गंवार हैं। मैं अपने को गंवार ही समझता हूँ। मैं गंवार लखीमपुरी लिखता हूँ तो लिखा था कि हम तो गंवार हैं। हम तो गंवार हैं। वाह। पढ़ने कहाँ गए? हम तो गंवार हैं। पढ़ने कहाँ गए? सोए तो रात हम भी, मेरे सपने कहाँ गए? सोए तो रात हम भी, मेरे सपने कहाँ गए? और बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला। क्या बात है। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला। जरा देखो मेरे अपने कहाँ गए? देखो मेरे अपने कहाँ गए? साथियों, आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। एक वेदना भरा गीत है और ये वेदना एक पत्ते की है।
ये वेदना एक पत्ते की है। ये पत्ता क्या सोचता है? ये पत्ता क्या सोचता है, क्या महसूस करता है? लिखा है कि डाल से तू मुझे, डाल से तू हमें क्यों जुदा कर दिया, डाल से तू हमें यूं जुदा कर दिया। एक पत्ता हूँ मैं क्यों परिंदा नहीं, एक पत्ता हूँ मैं क्यों परिंदा नहीं। टूट कर इस तरह जी सकूंगा नहीं, टूट कर इस तरह जी सकूंगा नहीं। एक पत्ता हूँ मैं कोई इंसान नहीं, एक पत्ता हूँ मैं कोई इंसान नहीं। डाल से क्यों हमें यूं जुदा कर दिया, एक पत्ता हूँ मैं यूं परिंदा नहीं। कितने मौसम भी आए चली आंधियां, कितने मौसम भी आए चली आंधियां, फिर तले तक गए झुक गई डालियां, फिर तले तक गए झुक गई डालियां। खाए खाए थकेले बहुत, खाए थकेले बहुत पर तन्हा नहीं। एक पत्ता हूँ मैं कोई इंसान नहीं, एक पत्ता हूँ मैं कोई इंसान नहीं। डाल से तो हमें क्यों जुदा कर दिया, एक पत्ता हूँ मैं क्यों परिंदा नहीं, एक पत्ता हूँ मैं क्यों परिंदा नहीं, एक पत्ता हूँ मैं। जय हिंद भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सत्येंद्र द्विवेदी गंवार जी, बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे थे आप। लखीमपुर की धरती से हमारे बीच पधारे आदरणीय सत्येंद्र गंवार जी, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला। मैं आप लोगों से पुनः करता रहता हूँ, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। और साथियों, एक पत्ता हूं मैं यूं परिंदा नहीं, जैसे कह रहे थे। और हम सब परिंदों को भी अगर किसी वटवृक्ष का साया मिला है, अगर यहाँ बैठने का स्थान मिला है, आप जहाँ बैठे हुए ये आज आए विश्व स्तर पे जो आयोजन हो रहा है, जो विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है कवि सम्मेलन और मुशायरे का, उसके लिए हमें जो एक स्थान दिया है साहस, मैं आदरणीय विजय महेश्वरी जी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आप लोग तालियां बजाकर इस विराट व्यक्तित्व का स्वागत करें। और साथ ही मैं अभी हमारे गंवार जी कह रहे थे कि मैं प्यादा नहीं होता वजीर होता। मैं उससे कहना चाहता हूं कि शायर ने कहा है कि यह कह के मेरी हर ख्वाहिश को जालिम टाल जाता है, ये कह के मेरी हर ख्वाहिश को जालिम टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। ये कह के मेरी हर ख्वाहिश को जालिम टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। ये सब आनी जानी चीजें हैं। कवि जो है कालजयी होता है, उसकी रचना कालजयी होती है। सृष्टि में ईश्वर ने सिर्फ 6 रस बनाए हैं, लेकिन कवि जो है 9 रसों का परिपाक करता है। 9 रसों में अपनी रचनाएं जन सामान्य के सामने, जनमानस के सामने रखता है। इसी के साथ मैं और बड़े एहतराम के साथ में स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे कुछ शायर बहुत ही मकबूल शायर हैं, बहुत ही उम्दा शायर हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। आज टुकड़ा से पधारे हैं हमारे बीच।
मैं उन सबका इस्तेमाल करता हूँ, उन सबका बहुत ही मतलब यहाँ अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप लोग हमारे बीच आए हैं और हमारी उसको बढ़ाया है आपने। मैं सभी का नाम नहीं ध्यान मुझे याद आ रहा है, लेकिन आपके क्या कहते हैं उनको, मुख्तार जी हैं, अयाज जी हैं और बहुत से लोग हैं। मैं सभी का नाम नहीं जानता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ और काबिल एहतराम वो लोग हैं भी। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिस कवि को, दूसरे कवि को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, लखीमपुर में गीतों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके, हमारे पूरे प्रदेश में जिनका नाम गीतों के लिए जाना जाता है, गीतों में नए प्रतीकों के लिए जाना जाता है, नए उपमानों के लिए जाना जाता है, नए श्रृंगार के लिए जाना जाता है, नए तरीके के लिए जाना जाता है, नई तहजीब के लिए जाना जाता है। मैं ऐसे गीतों के श्रेष्ठ रचनाकार भाई आदरणीय डॉक्टर आलोक जी को, आलोक मिश्र जी को आवाज देना चाहता हूँ 4 पंक्तियों के साथ में। इश्क जो पहली बार करते हैं, इश्क जो पहली बार करते हैं, उनके चेहरे किताब होते हैं। इश्क जो पहली बार करते हैं, उनके चेहरे किताब होते हैं और जीभ की नोक जिनको चिपकाए उन लिफाफों में ख्वाब होते हैं। जीभ की नोक जिनको चिपकाए उन लिफाफों में ख्वाब होते हैं। और इसी के साथ आपके समक्ष आदरणीय डॉक्टर आलोक मिश्र, मैं स्वागत में तालियां बजाइए आप लोग जोर से इस रचनाकार का, वरेण्य रचनाकार का स्वागत वंदन करें। धन्यवाद। आपके समक्ष आदरणीय आलोक मिश्र, डॉक्टर आलोक मिश्र जी के स्वागत में तालियां बजाइए आप लोग। धन्यवाद। छोटी काशी की धरा को प्रणाम करता हूँ। संचालक महोदय पांडे जी बड़े भाई, उनको प्रणाम करता हूँ। आप सभी आए हुए शायरों और कवियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्द को रखता हूँ। बहुत अच्छा। सबसे पहले माँ शारदे की बिल्कुल बिल्कुल स्वागत वंदना आवश्यक है। कुछ अलग तरह की वंदना है, आप लोग सुनिए। माँ हमें प्रीति का व्याकरण दीजिए, माँ हमें प्रीति का व्याकरण दीजिए। धर्म को गा सकूं, कर्म को गा सकूं, जागरण दीजिए। माँ हमें प्रीति का व्याकरण दीजिए। पहला बंद है कि शब्द बिखरे हुए अर्थ उलझे हुए, शब्द बिखरे हुए अर्थ उलझे हुए, गीत रोते हुए अब नहीं चाहिए। सबकी आंखों में हो भोर की रोशनी, लोग सोते हुए अब नहीं चाहिए, लोग सोते हुए अब नहीं चाहिए। दीप को सूर्य का आवरण दीजिए, दीप को सूर्य का आवरण दीजिए। सत्य को गा सकूं, धर्म को गा सकूं, जागरण दीजिए। माँ हमें प्रीत का व्याकरण दीजिए। धैर्य हो भूमि का, मौन आकाश का, धैर्य हो भूमि का, मौन आकाश का। कोयलों की कुहक वाणी वाणी में हो, इंद्रधनुषी सपन रोज देखे। कर्म की छावनी हर जवानी में हो, कर्म की छावनी हर जवानी में हो। जीत को जीत का आचरण दीजिए, जीत को जीत का आचरण दीजिए। सत्य को गा सकूं, धर्म को गा सकूं, जागरण दीजिए। माँ हमें प्रीत का व्याकरण दीजिए। और अपने मन की आंखों में उनका चित्र देखिए, उनकी छवि को देखिए कि हाथ वीणा सुशोभित हो पद्मासना,
मन को सद्भावना योगियों ज्ञानियों ने है पूजा तुम्हें, योगियों ज्ञानियों ने है पूजा तुम्हें, आपसे ही तो है शब्द स्वर साधना, आपसे ही तो है शब्द स्वर साधना, सबको दर्पण सा अंतःकरण दीजिए, सबको दर्पण सा अंतःकरण दीजिए, धर्म को गा सकूं सत्य को गा सकूं जागरण दीजिए, महाप्रीति का जागरण दीजिए। और चार पंक्तियों की बहुत जरूरत है आजकल। कभी कोई IAS आत्महत्या कर लेता है, कभी कोई आयशा आत्महत्या कर लेती है। तो चार पंक्तियां हैं कि कोई अपनों से जाए ना बुरूठ कर, कोई अपनों से जाए ना बुरूठ कर, कोई जीवन से भागे ना टूट कर, सबके रहते हुए मन अकेला न हो, रिश्तों के घर में कोई झमेला न हो, रिश्तों के घर में कोई झमेला न हो। और झमेला नहीं होगा, कब नहीं होगा कि घर को घर जैसा वातावरण दीजिए, घर को घर जैसा वातावरण दीजिए, सत्य को गा सकूं धर्म को गा सकूं जागरण दीजिए, माहवी प्रीत का व्याकरण दीजिए। और अंतिम अंत में कहा गया है कि कभी कभी प्यार को बड़ा हे दर्शन से समझा जाता है, प्यार को कमजोरी समझ लिया जाता है। तो मां से प्रार्थना वो भी है कि हमारे प्यार को कमजोरी न समझा जाए, कि प्रीत पाओ की बेड़ी बने ना कभी, प्रीत पाओ की बेड़ी बने ना कभी, प्रीत कमजोरी अपनी बने ना कभी, ढाल इसको बना छल कोई यद करे, कोई आतंकी इसका हरण यदि करे, कोई आतंकी इसका हरण यदि करे, थोड़ अभिमान उसका क्षरण कीजिए, थोड़ अभिमान उसका क्षरण कीजिए, सत्य को गा सकूं धर्म को गा सकूं जागरण दीजिए, माहवी प्रीत का व्याकरण दीजिए, माहवी प्रीत का व्याकरण दीजिए। और शृंगार के लिए चार पंक्ति सत्य बात कल्पना की धरा को गगन कर दिया, कल्पना की धरा को गगन कर दिया, यूं छुआ आपको मन भवन कर दिया, आचमन क्या किया प्रीत से आपकी, आचमन क्या किया प्रीत से आपकी, तुमको राधा ये जग वृंदावन कर दिया, तुमको राधा ये जग वृंदावन कर दिया। और चार पंक्तियों के ऊपर और पढ़ता हूँ कि जाने क्या कह दिया आँख ने आँख से, जाने क्या कह दिया आँख ने आँख से, आँख लड़ने लगी रोज ही आँख से, और लड़ते लड़ते मगर फिर सुलह हो गई, लड़ते लड़ते मगर फिर सुलह हो गई, आँख रहती नहीं दूर अब आँख से, आँख रहती नहीं दूर अब आँख से। और जब आँख के पास में रहती है तब क्या होता है कि आँख जब तक रही
आँख के पास में, आँख जब तक रही आँख के पास में, सांस गिरती रही आपके पास में। और चांद आंगन में उतरेगा कब ये बता, आँख जागी हुई बस किसी आस में, आँख जागी हुई बस किसी आस में। और आस जागी तो सपने बुने आँख ने, आस जागी तो सपने बुने आँख ने, राज सारे ही दिल के सुने आँख ने। और फिर पाठ सब सीख के शर्म के कर दिए अनसुने आँख ने, कर दिए अनसुने आँख ने। और एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, प्रेम गीत भी है और एकता का भी गीत है। स्वागत है सर। ये हर गली हर मोहल्ला शहर नगर, क्या बात। हर गली हर मोहल्ला शहर नगर, चप्पे चप्पे को अपना बना लीजिए, चप्पे चप्पे को अपना बना लीजिए। और कैसे कि प्रेम का नोट है यारों सबसे खरा, प्रेम का नोट है यारों सबसे खरा, सारी दुनिया को इससे भुला लीजिए, सारी दुनिया को इससे भुला लीजिए। हर गली हर मोहल्ला शहर, बहुत अच्छा गीत, श्रेष्ठ गीत है आपका। प्रेम हिम्मत भी है, प्रेम ताकत भी है, प्रेम एक नाज़ी की नज़ाकत भी है। प्रेम को चाहिए सूरज जैसे नैन, प्रेम को चाहिए नीला जैसी लगन, प्रेम झरनों का बहता मधुर गीत है, प्रेम ही बांसुरी तान संगीत है, प्रेम ही बांसुरी तान संगीत है। आओ सरगम इसी प्यार की संग मेरे, आओ सरगम इसी प्यार की संग मेरे। स्वर में स्वर को मिला गुनगुना लीजिए, स्वर को स्वर में मिला गुनगुना लीजिए। प्रेम का नोट है यारों सबसे खरा, सारी दुनिया को इससे भुला लीजिए। हर गली हर मोहल्ला शहर नगर, प्रेम विश्वास का एक उपमान है, प्रेम विश्वास का एक उपमान है, प्रेम इतिहास का एक शुभ गान है। प्रेम है ऐसी पूंजी जो चुकती नहीं, प्रेम है ऐसी पूंजी जो चुकती नहीं, प्रेम संजीवनी जग में बिकती नहीं, प्रेम है रूह की अनकही भूख भी, प्रेम है रूह की अनकही भूख भी, प्रेम प्रेम है भूख भी, प्रेम है भूख भी, प्रेम है रूह की अनकही भूख भी, प्रेम है रूह की अनकही भूख भी। दीप जगमग करे रूह में प्रीत के, हर अमावस को पूनम बना लीजिए, हर अमावस को पूनम बना लीजिए। हर गली हर मोहल्ला शहर नगर, चप्पे चप्पे को अपना बना लीजिए।
धरा। और हर मजहब हर धर्म यही सिखाता है कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम लोगों की मूर्खता है कि हम लोग भर जाते हैं। जी स्वागत है। तो अंतिम इसका प्रस्तुत करता हूँ स्वागत। कि सारे धर्मों का सच्चा यही मंत्र है, सारे धर्मों का सच्चा यही मंत्र है। ढाई अक्षर लपेटे, ये ढाई अक्षर लपेटे कई जंत्र है। बाइबल गीता मानस ये कुरान है, बाइबल गीता मानस ये कुरान है। ग्रंथ साहिब में बाचा यही ज्ञान है। वेदना प्रेरणा चेतना है यही, वेदना प्रेरणा चेतना है यही। मुक्ति के काव्य की व्यंजना है यही, मुक्ति के काव्य की व्यंजना है। मेरे संग आओ सबको